More than 80 kg of high-grade cocaine worth around 900 crore rupees was recovered by the Anti-Drugs Agency in Delhi. The seizure of the party drug, one of the biggest hauls of cocaine in Delhi, came on a day a joint operation by the Narcotics Control Bureau and Navy and Gujarat ATS led to the recovery of nearly 700 kg of methamphetamine off the Gujarat coast. The seizures drew Union Home Minister Amit Shah's praise, who said the breakthroughs reflect the government's resolve to build a drug-free Bharat. The NCB revealed that the confiscation in the national capital was a result of months of work on the leads developed during previous seizures in March and August. After working on the leads generated during the seizures in March and August 2024 and through technical and human intelligence, the NCB was finally able to reach the source of the contraband, and 82.53 kg of high-grade cocaine was recovered from Janakpuri and Nangloi. This is what the statement had said. So, major drug bust over there. We have with us my colleague Javed Hussain joining us on the telecast. Javed, we're seeing a major drug bust has been taking place. This is the biggest haul of cocaine that has been recovered in Delhi. And Home Minister Amit Shah has also praised this joint operation that was taken by Gujarat ATS, Navy and NCB. What are more details concerning that you could share with the viewers? और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स और क्राइम को लेकर पूरी तरीके से देश में जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, और इसी को लेकर कई बार लगातार स्टेप उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल यानी कि शुक्रवार के दिन दो ताबड़तोड़ एक्शन में, एक तरफ जहां गुजरात एटीएस और नेवी के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो इंडियन टेरिटरी जो सी एरिया है वहां से तकरीबन 700 केजी मैथ को सीज किया, जिसके साथ 8 ईरानी नेशन के जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके पास अभी तक किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन वो खुद को ईरानी होने का क्लेम कर रहे हैं, और फिलहाल जो एनसीबी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देश की जो कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली के जनकपुरी नागलोई में एक साथ एनसीबी ने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल एनफोर्समेंट की एक और टीम के साथ उन्होंने करीब 900 करोड़ के कोकीन को बरामद किया, जिसकी वेट है वो तकरीबन 82 पॉइंट समथिंग केजी जो कोकीन मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्सल के थ्रू देश के बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का ये कोकीन बताया गया, और इसको इंडिया में सोनीपत और अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया था, यानी कि एनसीआर और दिल्ली से बाहर अदर स्टेट यानी गुजरात से यहाँ दिल्ली लाया गया था, और उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इसका जो मेन किंगपिन है वो बताया जा रहा है कि हवाला का एक बड़ा कारोबारी है, और जो इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से इस पूरे ड्रग्स रैकेट के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लोकेश छाबड़ा और अवधेश यादव है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी एनसीबी की इस पूरे मामले को लेकर और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जनकपुरी और नागलोई के जो इस लोकेशन को अभी तक एनसीबी की तरफ से पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया, क्योंकि एनसीबी सूत्रों का कहना है कि जो लोकेशन है जनकपुरी और नागलोई, इसे एज ए इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पूरी और भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। लेकिन दिल्ली में लैंड बेस्ड ये पहला ऐसा मामला है जहां से कोकीन को रिकवर किया गया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में स्पेशल सेल की टीम ने अलग अलग जगहों पर रेड करके
उन्होंने तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा के ड्रग्स को बरामद किया। और कहीं न कहीं जिस तरीके से इस साल 2024 की अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली कहीं न कहीं ड्रग्स कैपिटल बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अगर यूनिट की बात करें, एएनटीएफ की यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तो अभी हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन कवच को चलाया, जिसमें उन्होंने कई जगह से ड्रग्स Javed, के कई when it comes to NCB's operation, we also had seen earlier that NCB had recovered 500 kg of drugs from Porbandar area, and that was a joint operation also with Gujarat ATS and Navy. And so major development that is taking place, and this was an instant that this operation took place just yesterday. That was the recovery. So we are seeing that NCB continues to intensify their operation when it comes to drug crackdown. जी बिल्कुल, ऑपरेशन मंथन के नाम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने एक पूरे ऑपरेशन को चला रही है। और जिस तरीके से 8 ईरानी नेशंस के जो लोगों को गिरफ्तार किया गया एनसीबी की तरफ से, और एक जॉइंट ऑपरेशन है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुजरात एटीएस और नेवी के साथ लगातार इस तरह के ऑपरेशन को कंडक्ट करती रही। अगर हम अभी कुछ महीनों पहले की बात करें तो तकरीबन एनसीबी ने नेवी और गुजरात एटीएस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट पर 3400 जो केजी जो ड्रग्स को उन्होंने बरामद किया था, जिसमें पाकिस्तानी और ईरानियन मुल्क के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बताया गया कि 14 लोग थे, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। इससे पहले भी सागर मंथन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के दौरान जो एनसीबी है वो जो इंडियन टेरिटरी का जो एक समुंदर का जो पूरा इलाका है, वहां पर इस तरीके के जो ड्रग्स पैडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, लगातार इस मामले की जांच करी। लेकिन जो पहले जो मामले आए थे उसमें इस वक्त जेल में हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पर जो ये ड्रग्स गुजरात के पोर्ट पर पहुंचने वाली थी, और उसके बाद उससे पहले एनसीबी ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को पकड़ा और तकरीबन 700 केजी में, जो कि एक ड्रग्स का एक पार्ट है, उससे बरामद किया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.